मैं समझता हूँ जो कांग्रेस और भाजपा है वो राजनीतिक दल नहीं है इस देश का, वो राजनीतिक गिरोह बन चुका है जिसमें 80% लोग अपराधी है। अब उनकी मजबूरियां वो जाने कि कांग्रेस और भाजपा जो है अपराधियों को क्यों इस देश के पवित्र संस्थान में भेज के इस देश के पवित्र संस्थान को दूषित किया जाता है। हम लोग सभी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो भी कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी हैं, जो कि आज जो भी कांग्रेस द्वारा इस महासभा लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, इससे हम लोग कोशिश की कि तीसरा विरोधाभास जरूरी है, जिसके चलते हम लोग उस पार्टी को हट के हमने आदरणीय चंद्रशेखर आजाद रावण ये पार्टी को हम छत्तीसगढ़ में लॉन्च करने जा रहे हैं। उससे मिलकर हम लोग छत्तीसगढ़ में 3-4 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसमें हमने आपको लिखित में दे दिया है कुछ मुद्दे हैं जो हम लोगों को इस देश के लिए चिंता करना पड़ा है और इस समाज के लिए, इसलिए हम लोग विरोध जरूर करेंगे। छत्तीसगढ़ में हम नया लॉन्च कर रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा द्वारा इस देश के महासंस्था महापंचायत पार्लियामेंट और असेंबली को जिस तरह से दूषित किया है, अपराधियों को उन लोगों ने टिकट देते हुए आ रहे हैं और आज के हमारे जो देश के पवित्र संस्थान पार्लियामेंट और असेंबली को अपराधियों द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे देश में एक दूसरी समाज की व्यवस्था हो रही है। ये चिंतन का विषय है, तो इसीलिए हम लोग चाहे कि युवाओं को और यहाँ के बुद्धिजीवियों को एकत्रित करके एक स्वच्छ और सुंदर लोकतंत्र निर्माण करें हम लोग इस देश में, ऐसा हम लोग का विचार है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार संचालित हो रही है, खास करके हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो मकसद से हमको अलग राज्य का दर्जा मिला था, अलग राज्य मिला था सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और इनका जो छत्तीसगढ़ में जो युवा और किसान और सारे मतलब भूमि का जो विकास होना है वो नहीं हो पाया। तो हम लोग जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की जो व्यवस्था है, और तीसरी पार्टी यहाँ कुछ नजर नहीं आई, और दूसरा चीज हम लोगों को कांग्रेस और भाजपा द्वारा अवसर नहीं दिया जाता है क्योंकि वो आजीवन एक ही व्यक्ति को सांसद और विधायक बनाते रहता है, जिससे नए प्रतिभावान युवाओं का खोज नहीं हो पाता है, और गलत नीतियां और अपराधी जैसे लोगों को सांसद और पार्लियामेंट में एक गिरोह, मैं समझता हूँ जो कांग्रेस और भाजपा है वो राजनीतिक दल नहीं है इस देश का, वो राजनीतिक गिरोह बन चुका है जिसमें 80% लोग अपराधी है। अब उनकी मजबूरियां वो जाने कि कांग्रेस और भाजपा जो है अपराधियों को क्यों इस देश के पवित्र संस्थान में भेज के इस देश के पवित्र संस्थान को दूषित किया जाता है। तो हम यहाँ के युवाओं को अवसर देना चाहते हैं, पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं, और इस देश और इस प्रदेश के सारे समस्याओं को हम पार्लियामेंट महापंचायत में रखना चाहते हैं। मनोज कुमार बंजारे, बाहर अंदर मिला के हम लोग अभी 200 लोग हैं जो इस पार्टी में हम लोग गठन किए हैं, और 4 प्रत्याशी हम लोग तैयार भी किए हैं और 4 चुनाव में लड़े। हम लोग रायपुर है पहला सीट, दूसरा दुर्ग है, जांजगीर चांपा है और बिलासपुर। उसमें नाम अभी है, रायपुर से हमारा डॉक्टर पीताम्बर जांगड़े है, और दुर्ग से शीतकरण महिलवार है, और 2 लोग और हैं। बिल्कुल, इस प्रदेश के युवा और इस देश के युवा जो है ना बहुत छिन्न है और बहुत प्रताड़ित है, मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको न तो संवैधानिक अधिकार मिल रहा है, न रोजगार मिल रहा है, न यहाँ शिक्षा का उचित व्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से 70 साल से इन दोनों पार्टियों ने भाई भाई करके जो जिस तरह से संचालित किया है इस देश और इस प्रदेश को, और उनके गलत ढंग से संचालित करने से ये प्रदेश और देश पूरा एकदम छीन हो चुका है, युवा एकदम बेरोजगार हो चुका है। अभी तो मैं समझता हूँ कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है, लगभग 20 लाख जो लोग युवा हैं उनका एज ऑफ बॉर्डर क्रॉस हो चुका है और टोटल बेरोजगार बन चुका है। उसके बाद 25 लाख युवा आज भी अपने एज में है जो पढ़ा लिखा है और रोजगार की तलाश में है। दूसरा चीज, जब से प्रदेश अलग हुआ है
यहाँ के किसानों में भी कमी आई है। 20 लाख एकड़ जमीन आज उद्योग घराना और व्यवसायियों के द्वारा खरीदा गया है, जो अनावश्यक किसान अपनी जमीन को छोटे छोटे आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बेचकर आज भूमिहीन हो चुका है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय में हम लोगों को खाद्यान्न की भी समस्याएं होगी, और जो जिस तरह से कृषि प्रधान 85% लोग इस प्रदेश के भी लोग 85% जो है कृषि पर आधारित है, जिनके लिए आज बेरोजगारी की समस्या अति मतलब कहना चाहिए चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिसमें बूढ़े से लेकर बच्चे तक खेती काम में करके अपने जीविकोपार्जन कर रहा है। क्योंकि सरकार द्वारा आज भी एक जिम्मेदारी ढंग से ना कोई भी संस्थान और व्यवस्था संचालित नहीं किया है, जिससे इस प्रदेश के युवा को रोजगार मिले। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस